बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन और यूनिट वेक्टर के बारे में और एक छोटा सा थ्योरम है वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज लेंथ इज़ यूनिटी इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। या आप ये इस तरह से कह सकते हैं कि वेक्टर हुज लेंथ इज़ 1 इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स आई जे के कैसे आते हैं और ये कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इफ़ वी टेक 3 पॉइंट्स ए 100, बी 010 एंड सी 001 ऑन एक्स एक्सिस, y axis and z axis respectively, then the vectors OA, OB, OC are length 1 called unit vectors in the direction of x-axis, y-axis and z-axis respectively, and these are denoted by I, J, K respectively. I जो है ये बराबर होता है OA के, यानी 100, J जो है वो बराबर होता है OB के 010, और K जो है वो OC लिखते हैं इसको, और ये 001 होता है। अब एक वेक्टर है जिसको हमने लिखा हुआ ना x, y, z, तो इसको आप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो मसलन हमने वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि वेक्टर को आप लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ 2 और मोर वेक्टर। सो देयरफॉर दिस एक्स वाई जेड कैन बी रिटन एज x00 प्लस 0y0 प्लस 00z। अब इसमें से x कॉमन ले लें, नेक्स्ट में से y कॉमन ले लें और नेक्स्ट में से z कॉमन ले लें, तो ये वैल्यू जो है वो बचती है i j k की। तो इस तरह से ये जो वेक्टर था ना x y z, ये बराबर आ गया xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं। इफ़ v इज़ इक्वल टू एक्स वाई जे या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी अ वेक्टर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ v इज़ डिनोटेड बाई, v के ऊपर आप मॉड लगा दें या सिंपल v लिख दें, यानी वेक्टर नोटेशन ख़त्म कर दें, एंड डिफाइन एज द स्केयर रूट ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ आई, सम ऑफ स्केयर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई जे के रिस्पेक्टिवली, यानी x का स्केयर प्लस y का स्केयर और z का स्केयर और इसका स्केयर रूट ले लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन कोसाइन। तो इसकी डेफिनेशन 3-4 हैं, एक डेफिनेशन आज हम करेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल आपको मैं इसकी अगली डेफिनेशन बताऊंगा। 2 डेफिनेशन और भी हैं। तो डिफाइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर एंड प्रूव दैट एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन, इफ़ p इज़ एनी पॉइंट इन एक्स वाई जेड प्लेन, तो देन अ वेक्टर v जिसको हमने OP लिख लिया x y j, if this vector makes the angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis respectively, then the cosine of these angles are called direction cosines of v and denoted by L, M, N respectively। यदि अगर आपको किसी वेक्टर के एंगल दिए हुए, एक वेक्टर जो है वो तीनों एक्सिस के साथ 3 एंगल बना रहा है, तो आप इन एंगलों के कोसाइन ले लेंगे तो वो बन जाते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन की अब खूबी ये होती है कि आप इनका अगर स्केयर करके सम करें तो ये 1 के बराबर होता है। अब हमने नेक्स्ट प्रूव करना है कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इक्वल टू 1। देखें ये आपके पास ये फिगर जो थी ना, मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, परपेंडिकुलर ड्रा करके मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई है। इसका नाम मैंने डी रख दिया, इस पॉइंट का नाम जो एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये जो OPD एक ट्रायंगल है, इसका एंगल जो है वो बीटा है। तो हमने अब कॉस जो है वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी OD ओवर OP। अब OP जो है चूँकि V है, तो कॉस बीटा जो है वो बराबर आ जाएगा जी, कॉस जो है वो बराबर आ जाएगा किसके जी, ये x ओवर v का माड, यानी x जो था वो उसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस था, y जो है वो कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस है, z जो है वो कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस है। तो हम चूँकि बीटा के लिहाज से कर रहे हैं, तो इसलिए आप m को देखेंगे या कॉस बीटा को देखेंगे, ये बराबर आ जाएगा y ओवर, यानी OD ओवर OP आना है। तो OD जो है वो बराबर है y के और OP जो है वो बराबर है v के।
तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास v cos अल्फ़ा, x की वैल्यू आ जाएगी v cos अल्फ़ा और z की वैल्यू आ जाएगी v cos गैमा। अब चूँकि हम देखते हैं कि v आपके पास ऊपर लिखा हुआ है ना x y z, तो जब आप v की मैग्नीट्यूड लेंगे तो v की मैग्नीट्यूड आ जाएगी x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस z का स्केयर। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आप ऐसा करें ये l को l स्केयर प्लस m स्केयर प्लस n स्केयर, या आपने इसको लिख लिया ये बराबर आ गया कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा। तो अब आप इसमें कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो x ओवर v है, कॉस बीटा की वैल्यू y ओवर v है, कॉस गैमा की वैल्यू z ओवर v है। जब आप स्केयर करेंगे ऊपर वालों के स्केयर आ गए, नीचे वालों के स्केयर आ गए, एलसीएम जो है इसका v का स्केयर आ गया, ऊपर बन गया x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस z स्केयर। तो पीछे हमने v की मैग्नीट्यूड डिफाइन की थी, वो बराबर थी x का स्केयर प्लस y का स्केयर और इसका स्केयर रूट। तो जब v का स्केयर करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो v स्केयर की आ जाएगी, तो ऊपर x स्केयर y स्केयर आ गया, नीचे भी x स्केयर y स्केयर आ गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1 के बराबर पे हो जाएगा। दोबारा आप देख लें, इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है डायरेक्शन कोसाइन की। तो आपने अगर एक पॉइंट P जो है वो लिया एक्स वाई जेड प्लेन में, अब ये पॉइंट O को P से मिला दिया तो ये एक वेक्टर बन गया है। अगर ये वेक्टर जो है वो तीनों एक्सेस के साथ एंगल बना ले अल्फ़ा बीटा गैमा, तो देन द कोसाइन ऑफ दीज एंगल आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। यानी इन एंगलों के आप कोसाइन ले लें, वो एंगल 30, 60, 45 कुछ भी हो सकते हैं, तो उनके अगर आप कोसाइन ले लेंगे तो ये उसके डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। और इनको यूजुअली हम डिनोट करते हैं एल एम और एन से। इनकी खूबी ये होती है कि आप इनका अगर स्केयर करके सम करें तो ये 1 के बराबर आ जाता है। अब दोबारा मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये ट्राइंगल के ऊपर मैंने एक लाइन लगा के एक ट्राइंगल बना ली, OPD। इसमें देखिए आपके पास OP जो है ये उस वैल्यू है V, OP जो है वो V वेक्टर है। जब आप इसमें स्केलर में आएंगे तो ये V की मैग्नीट्यूड बन जाएगी, और OD जो है ये Y है, OD जो है वो Y है। तो आपने और cos जो है वो बराबर होता है बेस इसका बन गया OD, बेस ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जो है वो इसका बन जाएगा OP। तो कॉस बीटा जो है वो बराबर आ जाएगा y ओवर v के मैग्नीट्यूड। इसी तरह से अगर आप x एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो कॉस अल्फ़ा बराबर आ जाएगा x ओवर v की मैग्नीट्यूड, और आप z एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो कॉस गैमा जो है वो बराबर आ जाएगा किसके जी, z ओवर v का मैग्नीट्यूड। अब उसके बाद आप देखते हैं जी कि हमने प्रूव ये करना था कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इक्वल टू 1, तो हमने कंसीडर कर लिया एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर है। इसमें आप एल की वैल्यू है कॉस अल्फ़ा, तो आपके पास ये बन जाएगा एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर बराबर आ गया कॉस स्केयर अल्फ़ा कॉस स्केयर बीटा कॉस स्केयर गैमा। तो इसमें ऊपर आपने कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गैमा की जो वैल्यू निकाली हैं एक्स और वी वाई और वी जेड और वी और रिप्लेस कर दी, स्केयर ऊपर वालों के कर दिए नीचे वालों के कर दिए। उसके बाद आपने इसकी एलसीएम ले लिया तो वी स्केयर एलसीएम आ गया, तो ऊपर एक्स स्केयर वाई स्केयर आ गया, नीचे वी स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे। क्योंकि वी बराबर है एक्स स्केयर वाई स्केयर इसका स्केयर रूट, तो वी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। ये ऊपर वाली रकमें नीचे वालों से कैंसिल हो जाएंगी। सो देयरफॉर एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इक्वल टू 1। यानी आपके पास जो याद रखने वाली चीज़ है कि डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं इनकी खूबी ये होती है कि अगर आप इनका स्केयर करके सम करें तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए आपका इतना ही लेक्चर है, कल इंशाल्लाह हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।